नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अपडेट की ओर। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नामा किशोर दास की गोली मारकर हत्या की गई। झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराजनगर में एक पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें गोली मारने के कुछ घंटे बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नामा किशोर दास की 29 जनवरी को अस्पताल में मृत्यु हो गई। उत्तरी रेंज के महानिरीक्षक दीपक कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी ने मंत्री को निशाना बनाते हुए 2 गोलियां चलाई, जबकि उसने पुलिस कर्मियों पर 2 गोलियां और चलाई थी, जिन्होंने उसे काबू करने की कोशिश की। घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है और उसे झारसुगुड़ा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता। भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया। 69 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शेफाली वर्मन और श्वेता सहरावत का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन जीत कृष्ण और सौम्या तिवारी ने भारत को जीत दिलाने के लिए ठोस साझेदारी की। भारत ने इंग्लैंड को महज 68 रन पर समेट दिया, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई। टीटस साधु ने शुरू में ही नुकसान पहुंचाया और पहले ओवर में फॉर्म में चल रही लिबर्टी हिप को आउट किया। ऑफ स्पिनर अर्चना देवी ने भी अच्छी गेंदबाजी करके इंग्लैंड को शुरुआत में ही करारी शिकस्त दी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की और ये अपडेट है खेल के बारे में। नोवाक जोकोविच ने 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। नोवाक जोकोविच ने 29 जनवरी को रॉड लेवर एरेना में स्टेफानोस सितसिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराकर 2023 ऑस्ट्रेलियाई ओपन ट्रॉफी जीती। इस जीत के साथ 35 वर्षीय सीबीआई स्टार ने मेलबर्न पार्क में अपने रिकॉर्ड को 10 खिताब तक पहुंच दिया और राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम खिताब के करियर रिकॉर्ड की बराबरी की। दुनिया की 5वें नंबर की खिलाड़ी ने अब लगातार 28 ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच जीते हैं और इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल और फाइनल में उनका रिकॉर्ड 20-0 का है। कुल मिलाकर यह जोकोविच का 93वां एटीपी खिताब था। बढ़ते हैं अगले अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग ने सीईओ के रूप में अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया है और एक नया सीईओ नियुक्त किया है। ब्लॉग में हेस्टिंग ने साझा किया कि टेड को नेटफ्लिक्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि हेस्टिंग नेटफ्लिक्स से पूरी तरह से दूर नहीं जाएंगे, वह अध्यक्ष के रूप में कंपनी का हिस्सा बने रहेंगे। 2022 के पहले 6 महीने नेटफ्लिक्स के लिए आर्थिक रूप से अच्छे नहीं थे। कंपनी राजस्व के मामले में बढ़ने के लिए विभिन्न समाधानों के साथ आई। हालांकि रॉयटर्स ने बताया है कि नेटफ्लिक्स का राजस्व अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सिर्फ 1.7 बढ़कर $7.84 बिलियन हो गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीश ए.के. सिकरी को निशानेबाजी विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति निवृत्त अर्जुन कुमार सिकरी को आगामी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप की मेजबानी के लिए धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रशासक नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि अगर विश्व कप आयोजन में कोई बाधा आती है तो देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, जिसके लिए भारत संघ से धन की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। आयुष्मान भारत के साथ CGHS को जोड़ेगी सरकार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में है। इसका उद्देश्य CGHS लाभार्थियों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना और उनकी डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित करना है। इस प्रकार जरूरतमंदों को त्वरित उपचार सुनिश्चित करना है। अब तक लगभग 100 मिलियन स्वास्थ्य रिकॉर्ड ABDM से जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता एक 14 अंकों की संख्या है जो नागरिकों को डिजिटल रूप से अपने मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने की प्रतिबंध करने की अनुमति देता है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स 2023 मेगा बैस आयोजित किया। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास सेना और भारतीय वायुसेना के साथ
6 दिवसीय विशाल सैन्याभ्यास किया। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा द्विवार्षिक जल थल नभ अभ्यास एम्फेक्स 2023 17 से 22 जनवरी तक आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि अभ्यास में सभी क्षेत्रों में जटिल गतिविधियां शामिल थी, जो जल थल नभ अभियानों के पूर्ण स्पेक्ट्रम को शुरू करने के लिए तीनों सेनाओं के बीच उच्च स्तर की तैयारियों और उत्कृष्ट समन्वय को प्रदर्शित और मान्य करती है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। विक्रमदेव दत्त को DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में विक्रमदेव दत्त की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 28 फरवरी 2023 को विमानन नियामक के प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। वह DGCA के मौजूदा प्रमुख अरुण कुमार का स्थान लेंगे। 2022 में दत्त को केंद्र द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। दत्त AGMUT अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर MGMUT कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। फोनपे ने जनरल अटलांटिक से जुटाए $350 मिलियन। भारत के डेकाकॉन क्लब में हुआ शामिल। भुगतान और वित्तीय सेवा यूनिकॉर्न फोनपे $22 मिलियन के प्री मनी वैल्यूएशन पर एक प्रमुख वैश्विक विकास इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक से $350 मिलियन का वित्त पोषण जुटाया है, जिससे वॉलमार्ट के स्वामित्व वाला स्टार्टअप भारत में सबसे मूल्यवान वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक खिलाड़ी बन गया है। इस फीडिंग राउंड के साथ घरेलू डिजिटल भुगतान स्टार्टअप ने अपने मूल्यांकन को 2020 में $5.5 बिलियन से दोगुना से अधिक कर दिया है। $12 मिलियन के मूल्यांकन के साथ यह डेकाकॉन क्लब में शामिल हो गया है। फोनपे ने फंडिंग की मंदी के बीच लेट स्टेज फंडिंग जुटाने में कामयाबी हासिल की है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। ये अपडेट है राज्य के बारे में। असम के मुख्यमंत्री ने चराईदेव मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के लिए नामित किया। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्व शर्मा ने कहा कि चिराईदेव मैदान 2023 और 24 के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के लिए भारत का नामांकन है। शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मामले के संबंध में 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने महिदाम के सांस्कृतिक विरासत स्थल या चराईदेव में अहोम वंश के टीले दफन प्रणाली का विश्व धरोहर नामांकन डोजियर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया है, ताकि इस साल मूल्यांकन के लिए यूनेस्को को प्रस्तुत किया जा सके। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।